दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज रात जवान है के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी बच्चे को सुलाया होता है और वो बहुत ही धीरे बात कर रहे थे ताकि उनका बच्चा ना जाग जाए। पर हल्की सी आवाज होने पर ही उनका बच्चा जाग जाता है और दोनों परेशान हो जाते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि ये लोग बच्चे से परेशान हो चुके हैं और ठीक से सो भी नहीं पाते। खैर, अब अगले दिन हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो अपने अपने बच्चे को लेकर आए थे। इसमें से लड़के का नाम अभी होता है और एक का नाम राधिका और एक का नाम सुमन होता है। खैर, हमें इनकी बातों से पता चलता है कि अभी ने अपनी जॉब छोड़ रखी है ताकि वो अपने बच्चे को पाल सके और अब उसकी बीवी ही जॉब पर जाती है। वहीं सुमन और राधिका हाउस वाइफ है। हालांकि राधिका ने सोच रखा है कि जब उसकी लड़की थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो अच्छी सी जॉब कर लेगी। तभी यहाँ अभी सुनता है कि एवेंजर्स मूवी रिलीज हो गई है, जिसके लिए वो अपने दोनों दोस्तों को मनाने लगता है कि चलो ना साथ में मूवी देखने चलते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि तीनों बच्चों को संभालेगा कौन। तब ये लोग अपने पार्टनर से बात करने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये लोग घर जाते हैं और अपनी बीवी स्वधा के आते ही अभी उससे बात कर लेता है कि कल मुझे मूवी देखने जाना है, तो बेबी को संभाल लोगी क्या, जिस पर स्वधा मान जाती है। वहीं राधिका भी अपने पति ऋषि को अपने बच्चे की जिम्मेदारी दे देती है, लेकिन ऋषि तो कह देता है कि मुझे काम से जाना है। फिर राधिका अपनी मेड से कहती है कि उसकी बेटी का ध्यान रख लो, लेकिन वो भी मना कर देती है। अब अगले दिन ये तीनों फिर से मिलते हैं और अपने अपने बच्चों की बातें करने लगते हैं। साथ ही राधिका और सुमन बताती है कि हमारे बच्चों को संभालने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हमारा आना मुश्किल है, जिससे अभी गुस्सा हो जाता है। तब राधिका अपनी बेटी को अपने पापा के पास छोड़ आती है क्योंकि वो लोग काफी टाइम से घूमने नहीं गए थे। वहीं सुमन भी अपने पति सत्तू से कहकर मूवी देखने चली जाती है और सत्तू अपने बच्चे को संभालने लगता है। इसके बाद राधिका और सुमन बड़ी खुशी से अभी के पास आती हैं कि चल मूवी देखने, लेकिन यहाँ तो अभी अपने बच्चे के साथ बैठा था और वो बताता है कि मेरी बीवी को जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। ये सुनकर इनका पूरा प्लान खराब हो जाता है। फिर ये तीनों अभी के घर पर आकर एंजॉय करने लगते हैं। कितने टाइम बाद एंजॉय करने को मिला है वो वेस्ट नहीं करेंगे। तभी इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सुमन अभी को एक टाइम पर पसंद करती थी, पर ये तीनों ही बचपन के दोस्त हैं, तो अभी ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया और अब तीनों ही बेस्ट फ्रेंड है और तीनों की लव मैरिज हो रखी है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में ऋषि और राधिका अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा देते हैं। इसके बाद अभी और राधिका बात कर रहे होते हैं, जहाँ राधिका कहती है कि मैं अब फ्री हो रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी पुरानी जॉब पर वापस चली जाऊँ, वरना घर पर क्या ही करूंगी। जिस पर अभी कहता है कि जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर। वैसे तुझे बता दूं, तेरी पुरानी जॉब तुझे पसंद नहीं थी। इसके बाद ये तीनों घर जा रहे होते हैं, जहाँ सुमन इन्हें बताती है कि मैं बाबा को लेकर डॉक्टर पर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी नहीं जा सकती। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सुमन की एक बड़ी बहन भी है सलोनी, जिसे सुमन से ज्यादा प्यार किया जाता था। खैर, अब अभी अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जहाँ अभी का एक दोस्त उसे अपने स्टार्टअप में जॉब ऑफर करता है क्योंकि अभी अपने काम में बेस्ट है, जिसके बारे में अभी सोचने लगता है क्योंकि उसे भी तो अपने बच्चे को संभालना है। और वो कहता है कि चलो हम वीडियो कॉल के जरिए ही तेरे स्टार्टअप पर काम कर लेंगे। इधर सुमन अपने पापा के साथ डॉक्टर पर आई थी, जहाँ ये दोनों ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि सुमन को तो लगता है कि उसके पापा ने कभी उसकी इतनी फिक्र करी ही नहीं। फिर जब सुमन और उसके पापा बाहर नाश्ता करने आते हैं, तो आज उसके पापा उसे उसकी बचपन की बातें बताते हैं और सुमन सोचने लगती है, यानी पापा को सब याद है। इधर हम राधिका को देखते हैं, जो आज अपनी पुरानी जॉब की बात करने ही ऑफिस आती है, लेकिन वहाँ का प्रेशर देखकर राधिका की हालत खराब हो जाती है क्योंकि राधिका ने वहाँ एक लेडी को देख लिया था जो लगातार 2 दिन से ऑफिस में ही काम कर रही थी और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। यहाँ सुमन के पापा जब अपना टेस्ट करवा रहे थे, तब फ्री टाइम में सुमन अपने पापा से अपने बचपन के और यादों के बारे में पूछती है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि मेरी सबसे प्यारी बच्ची तो तू ही थी और सलोनी तेरी माँ को प्यारी थी, जो सुनकर सुमन खुश हो जाती है। यहाँ घर पर राधिका आती है और ऋषि के पास बैठकर रोने लगती है कि मैं जॉब वगैरह का प्रेशर अब हैंडल नहीं कर पाऊंगी, जिस पर ऋषि उसे समझाता है कि हमें अभी ज्यादा पैसों की दिक्कत नहीं है, इसलिए तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। इधर अभी अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रहा था, पर अपने बच्चे के कारण उनकी ये मीटिंग ठीक से नहीं हो पाती, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि कल मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है और तुझे जरूर आना है, तो अभी भी मान जाता है। फिर अभी अगले दिन अपनी मेड से अपने बेबी को संभालने को कहता है कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, और जब वो तैयार होकर जाने लगता है तो मेड बताती है कि ये तो बीमार है, जो देखते ही अभी अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है और बच्चे का ध्यान रखने लगता है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत इरिटेट हो चुका था। खैर, अब रात को तीनों दोस्त फिर से मिलते हैं और अपने अपने दिन के बारे में बताते हैं। फिर राधिका बताते हैं कि जो हमारी दोस्त थी रिया, उसकी बेटी का बर्थडे है और उसे मेरी पिछली पार्टी काफी पसंद आई थी, इसलिए इस बार उसने मुझे कहा है ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए और अब हम तीनों को इस पार्टी में चलना है, जिस पर ये मान जाते हैं। और फिर सुमन और राधिका कहती है कि हम एक नैनी को जानते हैं जो उस समय हमारे बच्चों का ख्याल रख पाएंगी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है।
एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये तीनों आज नैनी को ढूंढने निकल चुके हैं और राधिका के पास उसका एड्रेस है जो इनके शहर से काफी दूर रहती है। अब ये लोग जैसे तैसे करके उस गांव में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें नैनी का एड्रेस नहीं मिलता, जिससे परेशान होकर ये लोग ढाबे में खाने लगते हैं। तब यहाँ इन्हें ढाबे का खाना काफी पसंद आता है और वहाँ की ऑनर से इनकी दोस्ती हो जाती है और वही ऑनर इन्हें नैनी सुनीता का घर का एड्रेस बताती है। अब ये लोग बताए हुए एड्रेस पर जैसे तैसे पहुँचते हैं तो वहाँ ताला लगा हुआ था। साथ ही सुनीता के फोन पर भी कोई बार बार कॉल कट किए जा रहा था, जो देखकर ये तीनों इरिटेट हो जाते हैं। तभी एक बच्चा आता है और कहता है कि क्या आप सुनीता को ढूंढ रहे हैं? वो तो अभी अभी बस पकड़ने के लिए निकली है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तब वो लड़का इन्हें घुमा फिरा कर सीधा इनकी कार के पास ले आता है और कहता है कि शायद वो तो शहर के लिए चली गई होंगी। तभी यहाँ इन्हें सुनीता मिलती है और अभी उन्हें पूरी बात बताता है, जिस पर सुनीता उस लड़के को मारने लगती है, क्योंकि ये सुनीता का ही लड़का था जो इन सबको यहाँ से भगाना चाहता था। असल में ये चाहता नहीं था कि उसकी माँ उससे दूर जाकर शहर में काम करे। फिर सुनीता उसे समझाती है कि मुझे घर का खर्चा चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी और वो अंदर जाकर अपनी बड़ी बेटी और लड़के को समझाती है, जिससे वो रोने लगते हैं। तब ये बात अवी और सुमन को अच्छी नहीं लगती कि हम एक माँ से बच्चे को दूर कर रहे हैं और वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम सुनीता को अपने साथ शहर लेकर नहीं जाएंगे और फिर ये तीनों चुपचाप घर जाने लगते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में सुमन जब अपने बाल संवार रही होती है तो देखते कि उसके बाल तो झड़ने में लगे हैं। ये देखकर वो उदास हो जाती है। हालांकि फिर वो और अभी तुरंत राधिका की ऑर्गेनाइज की पार्टी में जाने लगते हैं और अब नैनी न होने के कारण इनके साथ इनके बच्चे भी थे, जहाँ सुमन अभी को अपने झड़ते बालों के बारे में बताती है कि मुझे टेंशन हो गई है ये देखकर। फिर ये लोग पार्टी में पहुँचते हैं और वहाँ राधिका ने अपनी फ्रेंड्स के लिए काफी अच्छा बंदोबस्त कर रखा था, जहाँ पर कुछ पार्ट टाइम नैनी उनके बच्चों को संभालने लगती है और ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। अब ऐसे करके आज का दिन बीतता है और फिर रात को ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। तब बातों बातों में सुमन इन्हें बताती है कि 5th क्लास के बाद मैंने कभी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं करी, जिस पर ये दोनों उससे कारण पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ सुमन अपने बर्थडे पार्टी के लिए काफी ज्यादा खुश थी और वो केक कट करने से पहले अभी और राधिका का इंतजार कर रही थी। फिर जब अभी और राधिका आते हैं तो सुमन केक कट करती है, लेकिन यहाँ तो अभी उसकी बहन के साथ दोस्ती करने चल देता है, जो बात सुमन को अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही करके आज के दिन भी ये दोनों सुमन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिससे सुमन का दिल टूट जाता है और उसी दिन के बाद से सुमन ने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। अब प्रेजेंट में ये बात जानकर राधिका और अभी रोने लगते हैं कि ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई, और सुमन कहते कि मैं तो आज भी तुम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। जो सुनकर ये पहले तो सुमन को डांटते हैं और अपने किए की माफी मांगते हैं और फिर तीनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में सुमन अपने मम्मी पापा के घर पर होती है, जहाँ उसके कपड़ों पर खाना गिर जाता है। तब उसकी माँ कह दे कि अलमारी में कपड़े हैं, जाकर चेंज कर ले। और जैसे ही सुमन कपड़े निकालने जाती है तो माँ की अलमारी में डिल्डो निकलता है, जो देखकर सुमन हैरान हो जाती है और उसकी वीडियो बना लेती है। इसके बाद वो ये वीडियो जाकर अभी और राधिका को दिखाती है और ये देखकर दोनों ही उसकी माँ का मजाक बनाने लगते हैं कि लगता है कि अभी तक आंटी का बुढ़ापा नहीं आया। खैर यहीं से राधिका के मन में भी डिल्डो ट्राई करने का ख्याल आ जाता है। वहीं बातों बातों में इन्हें पता चलता है कि बेबी होने के बाद तो सुमन 7 महीने से अपने पति के साथ इंटीमेट नहीं हुई है, जो सुनकर ये दोनों उसे इंटीमेट होने की सलाह देते हैं, वरना ऐसे तो उसका पति कहीं और बहक जाएगा। फिर उसी रात जाकर राधिका एक डिल्डो ऑर्डर कर देती है और इधर अभी अपने बच्चे के सो जाने पर काफी दिनों बाद अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन थोड़ी देर में उसका बच्चा जाग जाता है और ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि एक भी दिन हमें साथ में नहीं मिलता। खैर यहाँ सुमन आज पूरा मूड बनाकर अपने पति सत्तू के पास आती है और उसे हल्दी वाला दूध देती है ताकि सेंड को समझकर उसका पति उसके करीब आए, लेकिन सत्तू का तो पेट खराब हो जाता है, जिससे सुमन के प्लान पर पानी फिर जाता है। अब अगली सुबह ऋषि राधिका के फोन में डिल्डो की फोटो देखता है, जिसे देखकर वो राधिका से पूछता है कि तू खुश नहीं है क्या, जिस पर राधिका कहते हैं कि मैंने तो ये बस ट्राई करने के लिए मंगाया है और कुछ नहीं, जो बात ऋषि को अच्छी नहीं लगती। अब इधर जब श्रद्धा और अभी साथ में होते हैं तो आज फिर वो इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बच्चा उठ जाता है और अभी को काफी गुस्सा आता है। यहाँ सुमन अब एक्सरसाइज करनी शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब मैं पहले जैसी सुंदर नहीं रही, इसलिए सत्तू मेरे करीब नहीं आता। इसके बाद रात को श्रद्धा अभी के पास आती है और कहती है कि मैंने बेबी के सामने टीवी चला दिया है, वो अब हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो सुनकर ये दोनों आज आराम से इंटीमेट होते हैं। वहीं इधर सुमन सत्तू के करीब सुबह सुबह आने की कोशिश करती है, लेकिन सत्तू फिर से ध्यान नहीं देता, जिस पर सुमन आज गुस्से में इसी बात पर लड़ाई कर लेती है और सत्तू भी कहता है कि मैं थक जाता हूँ, ऐसे में क्या करूँ। इधर हम देखते हैं कि राधिका ने अब डिल्डो मंगा लिया है, जिसे देखकर ऋषि कहता है कि जो मर्जी में आए वो करो। तब राधिका उसे प्यार से मनाती है। वहीं अब सुमन का गुस्सा देखकर सत्तू भी उसके करीब आता है, जिससे सुमन खुश हो जाती है। फिर वो राधिका को मैसेज करती है कि आज मेरे बच्चे का ख्याल
रखना, हमें बाहर जाना है। इसके बाद हम राधिका के घर पर सुमन के बच्चे को देखते हैं जो राधिका की बेटी के साथ मिलकर पूरा घर सड़ा देता है। खैर अब अगले दिन जब ये तीनों मिलते हैं तो सुमन से पूछते हैं कि तुमने कुछ करा या नहीं। तो सुमन कहती कि हम इंटीमेट नहीं हुए, बस साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। जो सुनकर ये दोनों उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी यह सुमन की माँ की वीडियो कॉल आती है जो उनका हालचाल ले रही थी और फिर वो डिल्डो दिखाती है जो देखकर सुमन के होश उड़ जाते हैं। असल में यहाँ उसकी माँ उसके बाबा की इसी डिल्डो से मालिश कर रही थी क्योंकि उन्हें लगा ये मसाज वाइब्रेटर है। जो देखकर ये तीनों ही हंसने लगते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में सत्तू आज सुमन के साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन तभी वहाँ सत्तू के मम्मी पापा आ जाते हैं और सुमन निराश हो जाती है। असल में सत्तू के मम्मी पापा अमृतसर में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के साथ रहने आए थे। यहाँ अभी आज खाना बना रहा होता है, तभी उसकी बीवी कॉल करके बताती है कि कल तुम्हारे मम्मी पापा के घर में हवन है तो हमें साथ में चलना है। इधर सुमन उदास बैठी थी क्योंकि सत्तू के मम्मी पापा उसे बार बार काम बताए जा रहे थे। फिर जब सुमन खाना खाने बैठती है तो सत्तू की माँ उसे फिर से काम बता देती है जो कि सुमन को करना ही पड़ता है। अब अगले दिन राधिका अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ वो देखते कि उसकी टीचर तो बहुत ही ज्यादा कूल बनकर आई है। जो देखकर राधिका थोड़ी सी जलने लगती है कि मुझे ऐसे फटीचर बन के स्कूल नहीं आना चाहिए था। इधर श्रद्धा और अभी हवन में आते हैं और अभी काफी ज्यादा बोर हो रहा था। फिर जब प्रसाद बांटा जाता है तो अभी के पापा उसे ताना मार देते हैं कि अभी अपने डिग्रीज वेस्ट कर रहा है घर पर रहकर, जो बात अभी को अच्छी नहीं लगती। यहाँ स्कूल से आने के बाद राधिका की बेटी बार बार अपनी क्लास टीचर की तारीफ किए जा रही थी, जिससे राधिका चिढ़ जाती है। अब यहाँ सुमन जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसकी सास ने तो उसकी मेड को भी काफी परेशान कर रखा है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। इधर अभी जब छत पर बैठा था तब उसके पास उसका कजन आता है जो फोन पर अपनी नई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तब फोन कटने पर ये दोनों बातें करने लगते हैं और अभी कहता है कि भाई गर्लफ्रेंड वगैरह तो ठीक है पर शादी मत करना वरना पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी, मुझे ही देख लो। और ये बात वहाँ खड़ी श्रद्धा सुन लेती है जो उस समय तो कुछ रिएक्ट नहीं करती, पर ये बात उसे बुरी लग गई थी। अब रात को ये तीनों मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब सुमन घर से निकल रही होती है तो उसकी सास एक और काम बता देती है, इसलिए सुमन जा नहीं पाती। फिर अगली सुबह जब अभी श्रद्धा के पास आता है तो वो उससे बात नहीं कर रही थी और पूछने पर श्रद्धा उस पर चिल्ला पड़ती है कि हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है ना। तब अभी उससे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन श्रद्धा नहीं सुनती। साथ ही वो उसे कहते कि जब ये घर तुम्हें खा रहा है तो अपने लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, जिस पर अभी गुस्सा हो जाता है। इधर आज राधिका अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए काफी तैयार होकर जाती है, पर वहाँ पहुँचते ही उसकी सैंडल टूट जाती है, जिससे इरिटेट होकर वो अपनी बच्ची की छुट्टी करवा देती है। इसके बाद आज रात को ये तीनों मिलते हैं और बियर पी रहे होते हैं। साथ ही तीनों अपना अपना गम बांटते हैं। उसी समय वहाँ पुलिस आ जाती है और पब्लिक प्लेस पर ड्रिंक करने के लिए उन्हें जेल में डालने की बात करती है। तब अभी कहता है कि पैसे देकर मामला सेटल कर लेते हैं ना, जिस पर वो इनसे 5000 रूपए मांगते हैं, लेकिन अभी के पास तो केवल 1200 रूपए थे और फोन भी कोई नहीं लाया था। अब यहाँ इनकी इस बारे में बहस चली रही होती है। तब सत्तू के साथ उसके मम्मी पापा घूम रहे होते हैं और यहाँ सुमन को देखकर सत्तू पहले तो चौंक जाता है, हालांकि तभी अभी सत्तू से पैसे लेकर पुलिस का मामला सॉल्व करता है और फिर ये लोग सत्तू के मम्मी पापा को संभालते हैं कि हम तो शराब नहीं पी रहे थे, ये बस एनर्जी ड्रिंक है। जिस पर सत्तू के पापा कहते हैं कि अगर सच में ड्रिंक करनी ही है तो चलो घर पर इंतजाम करते हैं ना। यानी सत्तू के पापा काफी चिल थे, लेकिन अभी और राधिका मना करके चले जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में सत्तू और ऋषि शॉपिंग के दौरान मिलते हैं, जहाँ बातों बातों में ऋषि सत्तू से कहता है कि यार राधिका का बर्थडे आ रहा है, कुछ प्लान करूंगा तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। जिस पर सत्तू कहता है कि मेरे दोस्त का एक रिजॉर्ट है, क्यों ना हम वहीं जाकर पार्टी करें। यह आइडिया ऋषि को काफी पसंद आता है और वो प्लान कर लेता है राधिका का बर्थडे वहीं मनाने का। इधर अब सत्तू के मम्मी पापा वापस गाँव जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी सुमन की सास कह दे कि हम तो वहाँ अकेले हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिस पर सुमन बस ऐसे ही कह देती है कि जब आपका मन करे यहाँ आ जाना। ये सुनते सुमन की सास तो खुश हो जाती है कि मैं तो कब से कह रही थी सत्तू के पास ही रहने के लिए, अब तुमने कह दिया है ना तो हम दिवाली के बाद ही आकर रहने लगेंगे और गाँव के घर का क्या है वो तो कोई भी देख लेगा। ये सुनकर सुमन के होश उड़ जाते हैं कि ये मैंने क्या कह दिया। इधर राधिका जब वॉशरूम में थी तब उस पर पीरियड्स लेट आने का मैसेज आता है और वो डर जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद यहाँ जब सत्तू और सुमन राधिका की बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं तब सत्तू कहता है कि सुमन तूने मेरा दिल जीत लिया, अब तेरे कारण मम्मी पापा हमारे साथ रह पाएंगे। जो सुनकर सुमन कुछ कह नहीं पाती, बल्कि वो तो सोच रही थी कि मैं सत्तू से बात करके उसके मम्मी पापा को यहाँ आने से रोक दूंगी। इधर अभी भी जैसे तैसे श्रद्धा को मनाकर राधिका की बर्थडे पार्टी में ले जा रहा होता है। तभी उसके पास उसका जॉब ऑफर लेटर आता है क्योंकि उसका काम लोगों को पसंद आया था जो उसने अपने दोस्त के लिए किया था। अब रिजॉर्ट पर पहुंचकर ये लोग केक कट करते हैं जो सुमन ने बनाया था, पर वो केक किसी को भी पसंद नहीं आता। इसके बाद रात को ये लोग खाने का इंतजार करने लगते हैं जो आने में लेट हुए जा रहा था और उसी गर्मा गर्मी में राधिका सुमन से ही लड़ जाती है, जिस पर उनके पति उन्हें संभालते हैं। तभी वहाँ पार्सल लेकर एक लड़का आता है और लेट आने पर राधिका उसी को सुना
सुना देती है, जिस पर वो लड़का भी रोने लगता है कि मेरी क्या गलती है, ऑर्डर ही लेट मिला। और फिर सब उसे चुप कराने लगते हैं, जो कि काफी फनी सीन था। इसके बाद अभी राधिका और सुमन साथ में बैठकर चिल कर रहे होते हैं, तो सुमन बताते कि अब मेरे सास ससुर भी मेरे साथ रहेंगे, जो मुझे पसंद नहीं है। जिस पर ये कहते हैं कि तू सत्तू से बात करना, वो सब सही कर देगा। लेकिन सुमन अब ऐसा नहीं कर सकती थी। वहीं यहाँ सुधा, सत्तू और ऋषि साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और बातों बातों में सुधा के मुंह से निकल जाता है कि तुम्हें पता है मेरे पति पर एक टाइम पर तुम्हारी बीवी फिदा थी, यहाँ तक कि उसने तो अभी के लिए पोयम भी लिखी थी। जो सुनकर सत्तू के होश उड़ जाते हैं कि ये बात मुझे क्यों नहीं पता। फिर जब सब लोग सोने चले जाते हैं तो यहाँ राधिका वॉशरूम का दरवाजा नहीं खोल रही थी, जिस पर ऋषि अभी और सुमन को बुला लेता है और राधिका बाहर आकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में ऋषि और राधिका दोनों ही काफी परेशान थे कि ये कैसे हो गया और अभी वो दोनों नए बच्चे के लिए तैयार नहीं थे। इधर जब सुमन सत्तू पर आती है तो सत्तू से अभी के बारे में पूछने लगता है कि ये सब मुझे क्यों नहीं पता। तो सुमन उसे पूरी बात बताती है। तब सुमन उसे पूरी बात बताती है कि पहले मेरे मन में उसके लिए बस फीलिंग्स थी और अब हम बस दोस्त हैं। जिस पर सत्तू भी चिल हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं। वही सुमन सोचती है कि मम्मी पापा के बारे में बात कर लूं कि उन्हें यहाँ नहीं बुलाते, पर वो कुछ कह नहीं पाती। इधर अभी और सुधा जब साथ में थे तब अभी उसे अपना जॉब लेटर दिखाता है, जिसमें उसे काफी अच्छी सैलरी मिल रही थी और सुधा खुश हो जाती है। वहीं यहाँ ऋषि और राधिका अभी भी प्रेगनेंसी को लेकर ही बात किए जा रहे थे कि अब हम क्या करें। अब अगले दिन अभी अपने बेटे के साथ अकेले मस्ती करता है और फिर उदास हो जाता है कि अब मैं काम के सिलसिले में तेरे साथ ऐसे टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद ये तीनों घूमने के लिए बाहर निकलते हैं और रास्ते में राधिका और सुमन छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगती हैं, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी के कारण परेशान थी और एक अपने सास ससुर के कारण। इसके बाद जब मामला शांत होता है तब अभी कहता है कि जब माँ बच्चे को संभालती है तो सब बड़े खुश होते हैं, लेकिन वहीं जब एक बाप अपनी नौकरी छोड़कर बच्चा संभालता है तो सब उसे ताने मारने लगते हैं कि कैसा निकम्मा आदमी है, इसलिए मुझे अब जॉब पर जाना पड़ रहा है। फिर सुमन राधिका से कहती है कि एक बार तो डिसाइड कर ले कि बच्चा रखना है या नहीं। वहीं राधिका कहते हैं कि एक बार तो भी सत्तू से बात कर ले कि मम्मी पापा को नहीं बुलाते। जिस पर सुमन कहते कि सत्तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। जो सुनकर ये तीनों हंसने लगते हैं। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है, जहाँ तीनों ने अपनी अपनी डेस्टिनी को स्वीकार कर लिया था। बाकी दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।